equation of motion. Equation of motion, that is the three equation of motion. आपने मालूम है, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, that one. So let's say just see the graph here. Just see the graph. हम y axis पे क्या लेते हैं, velocity. ये 9th स्टैंडर्ड में किया होगा. और x axis पे क्या लेते हैं, टाइम. ठीक है. नाउ ग्राफ कैसा था हमारा, इट्स लाइक दिस वे. ग्राफ इस तरह से था. तो u क्या था, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी and time is 0 here, but after some time its velocity changes from u to v. now time is here t, और उसकी जो velocity होती है वो change हो जाती है from u to v. that is now velocity changes from u to v. okay, तो आपको याद आया, 9th में किया था आपने, boys and girls, can you memorize? Yes sir. ना याद आया होगा, जरूर किया था. हाँ, ये हाइट कितना था, दैट इज v माइनस यू. तो आपने डेरिवेशन कैसे किया था, फर्स्ट वन इज कैसे किया था, जैसे ये एंगल क्या है, tan थीटा. तो ये क्या होगा, दैट इज v माइनस यू एंड दिस इज t हियर, तो दिस इज t. तो फिर ये बेस भी तुम्हारा t हो जाता था हियर, लाइक दिस वे. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो. एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन कैसे होता था, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या होता था, लुक हियर. एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज dv by dt, that is equal to tan theta. स्लोप निकालो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. टेक दिस ट्रायंगल, बेटा ट्रायंगल देखो. तो व्हाट इज अपोजिट एंड व्हाट इज एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बनेगा, दैट इज v माइनस u. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा tan थीटा. तो क्या बनेगा, v माइनस u परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, v माइनस u एंड t माइनस 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v माइनस u अपॉन t माइनस 0. तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u. इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में काफी न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, हो सकता है इस पे. ठीक है. तो आई थिंक रिगार्डिंग इक्वेशन नंबर 1, एनीबॉडी हैविंग डाउट? No sir. No sir. तो एक्सेलरेशन याद रखना, इट्स अ स्लोप ऑफ, यस, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है. अब आते हैं सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन कैसे मिला था, यस, कोई सजेस्ट करेगा कैसे मिला था सेकंड इक्वेशन? एरिया निकाला था ना इसको. इसके एरिया निकाला. तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ. ऐसा क्यों होता है बताते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो ग्राफ. एरिया बिलो ग्राफ. तो ग्राफ के नीचे कौन सा एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ, बाद में कॉपी करना, मुझे कंप्लीट करने दो पहले. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज u इनटू t, लेंथ इनटू ब्रेथ. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ t इनटू b माइनस u. तो जस्ट ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, u इनटू t. ये मतलब रेक्टेंगल समझ रहे हो ना, दिस वन रेक्टेंगल. और ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. ओके. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सेलरेशन क्या था, v माइनस u बाय t. तो v माइनस u क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू at.
इसकी जगह AT रख देते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है हमारा। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T और इसकी जगह AT रख देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT हाफ स्क्वायर। AT स्क्वायर हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला इक्वेशन कैसे मिला था? हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया था पूरा। अगेन थर्ड इक्वेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है। ग्राफ इस तरह से है, लुक हियर। तो हमने ट्रेपेजियम ले लिया था, ट्रेपेजियम। ये क्या था? T, दिस इज U एंड दिस हाइट इज V। ये हाइट जो था वो V था, मतलब ये हाइट भी V हो जाएगा। तो यू वांट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो पूरा हम ट्रेपेजियम का शेडेड पोर्शन का एरिया ले लेते थे। तो एनीबॉडी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? यस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था? 10 में जरूर किया होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एनीबॉडी कैन मेमोराइज? नहीं याद आ रहा है? अच्छा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होंगे बेटा? U एंड V, U प्लस V। और हाइट क्या है? T। ये हाइट हो जाएगा टाइम। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? ओके। देन अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation 1, acceleration is equal to V minus U by T, क्रॉस मल्टीप्लाइड तो V minus U by A। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे T को यहाँ पे रख देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज इक्वल टू S is equal to, that is half U plus V and V minus U upon A। तो 2as क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? V plus U and V minus U। तो A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे U स्क्वायर को लाओ तो V स्क्वायर इज इक्वल U स्क्वायर प्लस 2as। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. That is the third equation. Copied on all the three equations. Done, sir.
This is substituted here. Hmm. Done. Done, sir. Okay. Now, all the three equation you have completed. Just wait, current. Yeah, just let me connect it proper. बॉयज एंड गर्ल्स आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? ओके ठीक है Yes, sir. करेक्ट ठीक है चलो तो आई थिंक ऑल थ्री इक्वेशंस क्लियर टू एवरीवन कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सो वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी सो आई विल प्रोसीड so while doing problems you will use these formulas when in any motion acceleration is constant. Accelerate, remember, acceleration is constant. Acceleration constant होना चाहिए, then only you can use these formulas. ठीक है? अगर acceleration constant नहीं होगा तो ये formula use नहीं कर पाओगे. Remember, acceleration will be constant. A is equal to constant. Then you can use all the three formulas. अच्छा कर लेना तो बता देना मुझे scroll करो फिर. Done, sir. Okay. Now, so acceleration constant होगा तो you can use any of the three formulas. ठीक है? Remember that is V is equal to U plus AT that is equal to S is equal to UT plus half AT square and that is V square is equal to U square plus 2S. ठीक है? तो आप कहेंगे these are the only three formulas sir जो अगर acceleration constant होगा तब use करना और भी formulas होते हैं let me tell you how. Now come to the fourth one. I'm doing the fourth one. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Let's say you want average velocity. Now I'm going to modify these formulas. Average velocity.
What is the formula for average velocity? Displacement upon time. Displacement upon time. Total displacement upon total time. तो जस्ट here ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो व्हाट हैपन, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिवाइडेड बाय t. सेपरेट बोथ द टर्म्स, तो ut अपॉन t दोनों टर्म को सेपरेट कर दो. हाफ a t square upon t. So what will happen? One t will get cancelled. A t cancel हो जाएगा. तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? That is u plus क्या आ जाएगा? एक मिनट. A t upon 2 ना? नहीं एक सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कैंसिल होगा तो u प्लस हाँ half sir. ठीक है, दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम. कुछ ऐसा अच्छा. सो एवरेज वेलोसिटी स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग, जैसे मॉडिफाई करते जा रहा हूँ मैं इसको. तो टेक 2 एलसीएम. तो 2 will come this side plus 80. just see the step. ये स्टेप समझ में आया? 2 एलसीएम ले लिया हमने. there's 1 here ना. Yes, sir. हाँ तो ठीक है. देन हमने फिर क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया. कौन सा फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? नहीं, फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus 8. तो v minus u is equal to 80. इसका मतलब 80 की जगह क्या लिख सकते हो तुम? v minus u. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? दैट इज 2u plus v minus u अपॉन 2. तो 2u minus u तो एक u रह जाएगा. तो क्या आ जाएगा? u plus v by 2. तो ये भी फॉर्मूला होता है, तो सरप्राइज मत होना एवरेज वेलोसिटी का. u plus v by 2. जस्ट देखो कैसे आया. जस्ट आई एम गिविंग यू few 25 seconds. just here see this all the steps. ये फाइनल फॉर्मूला कैसे आया? once you complete inform me. हाँ कर लेना, तो मुझे बताना. समझ में आया कैसे किया गया बॉयज एंड गर्ल्स? लास्ट में u plus v by 2. तो रिमेंबर द फाइनल फॉर्मूला. you have to learn this. Done, sir. एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, याद कर लेना फॉर्मुलेस. और क्या, एक्चुअली दिस चैप्टर इज नॉट थ्योरी बेस्ड, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. should know how to apply formulas. Okay. The velocity at the midpoint of journey.
velocity at the midpoint of journey. Velocity at the midpoint of journey. मतलब जैसे सपोज कर लो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज कर लो कि दिस इज योर जर्नी. Now here velocity is u, final velocity is v, and this is a midpoint here. Here velocity is v and m for midpoint. Midpoint. And this is exactly at the midpoint. The u for initial velocity आपको मालूम है. v for final velocity, vm क्या है? Midpoint velocity. Midpoint velocity. ठीक है? वो तो 4 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिया क्या? Yes, sir. Now, अच्छा मिड पॉइंट बोलेंगे ना तो बोथ द हाफ्स आर सेम, इक्वल लेंथ. दोनों हाफ जो है ना वो इक्वल लेंथ के होंगे. बोथ द हाफ्स आर इक्वल लेंथ. लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज एस फॉर बोथ द halves. This is the first half. And this is second half. So for the first half, what is the initial velocity? U. What is the final velocity for the first half? First half के लिए final velocity क्या है? Vm. Initial velocity क्या है? Vu. First half. और displacement क्या है? तो फॉर्मूला कैसे लेके आएंगे? Final Vm square is equal to initial velocity square plus 2as. Equation number 1. For the second half में क्या होगा? V final होगा, Vm initial होगा. जैसे पहले में देखो फर्स्ट हाफ में क्या है? ये इनिशियल है लेकिन ये फाइनल है. सेकंड हाफ के लिए क्या होगा? ये इनिशियल होगा और ये फाइनल हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. फाइनल वेलोसिटी v. सॉरी, फाइनल वेलोसिटी v. सेकंड हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज vm, मिड पॉइंट का वेलोसिटी, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज v. तो कम टू द सेकंड पार्ट. Final velocity square is equal to initial velocity square plus 2a. Just see both the equation कैसे लिखी? Just here. ये समझ में आया ना? फर्स्ट हाफ के लिए u जो था इनिशियल वेलोसिटी था और vm जो था वो फाइनल वेलोसिटी था. सेकंड हाफ के लिए vm इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2. जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे कर लेते. चेंज द साइन. तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू vm स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस इधर लो प्लस हो जाएगा. तो वेलोसिटी आ गया ना, मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2. तो मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या आ गया? दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2. This is final formula for velocity at the
मिड पॉइंट ऑफ द, देखो यार अच्छे समझो, जैसे ये learn this formula. Velocity at the midpoint of journey. हाँ, okay. Done boys and girls. तो 4, 5 और ये लास्ट 6 पॉइंट. Done, sir. 6 1. ये काफी इंपॉर्टेंट है. पहले हेडिंग देखो उसका क्या है. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन NL सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड, जो भी सेकेंड है 1 सेकेंड का हमें चाहिए. जैसे ये नो. अच्छा, मैं अगर दो स्टेटमेंट लिखता हूँ, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान समझो. अगर मैं स्टेटमेंट 1 देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड, और अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट देता हूं हाँ, देन पहला स्टेटमेंट मैं देता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड, दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 TH लगा दिया 4 सेकेंड. दोनों में क्या डिफरेंस है बॉयज एंड गर्ल्स? दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है? In first there are the distance Sir, traveled for 4 first seconds में and in दूसरे में second पोजीशन है. in intervals. इन सेकेंड क्या बोला आपने? इन सेकेंड सेकेंड में इंटरवल्स में मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अच्छा, सर सेकंड में पोजीशन उस टाइम में दी. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड. विनोद, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है. नहीं आए थे कल क्या 2 दिन से आप? ठीक है, अच्छा देखो समझने की कोशिश करो. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे. ठीक है, तो मुझे हेलो करके भेज देना. ओके, पहले में क्या है? इन दिस केस लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 सेकंड. तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड का मतलब होता है 0 से 4.
इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड। अच्छा, फोर्थ का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बिटवीन 3 and 4 सेकेंड। 1 2 3 4। तो फोर्थ कहाँ आएगा? फोर्थ विल कम हियर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड। तो वो ऊपर वाला है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड, और नीचे वाला है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड मतलब बिटवीन 3 and 4, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड का मतलब होता है, कैसे निकालेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड। ये बात समझ में आया कि फोर्थ कैसे मिलेगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकेंड? तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। तो you will get displacement covered in या total displacement in 4th second। फोर्थ मतलब बिटवीन 3 and 4। ये समझ में आया क्या? फोर्थ हाँ सर। अगर बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड मतलब ऐसे वो पूरा टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? एक पर्टिकुलर 1 सेकंड की बात कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड होता है 1 सेकंड। फोर्थ फोर्थ ये दिस इज अ फोर्थ, ये फोर्थ है। तो एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे आएगा। लोग यार S is equal to UD plus half AT square, फॉर्मूला आपको मालूम है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड क्या आएगा? दैट इज U into 9। एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अगर ये 4 है तो ये 4 माइनस 3 है, तो अगर ये nth होता तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन s सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n minus 1 second। जस्ट सी द स्टेटमेंट, देखो जरा ध्यान से। इज इट व्हाट आई एम सेइंग? देखो जरा, अब मैं वैल्यू रखता हूं तो कैसे करेंगे? वेट, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। पहले मतलब n और n माइनस 1 मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड। तो कैसे करेंगे हम लोग? रुकिए, लेट्स से दिस इज अ, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है n माइनस 1 और ये है n। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक बार हम लोग निकाल, यहाँ पे टाइम, एक बार हम लोग टाइम लेंगे, डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 ले लें और दूसरी बार n ले लें, तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड, ऐसे मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n माइनस 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड, दोनों को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यू गेट इन n सेकंड। तो क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लग देते हैं फिर। जैसे ये देखो जरा यहाँ से, जब टाइम को n रखते हैं, टाइम इज इक्वल टू n, टाइम n है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड क्या होगा? फॉर्मूला हमारा क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर ना। तो ध्यान से सुनो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला है। टाइम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड क्या होगा? दैट इज un प्लस हाफ a n स्क्वायर। एक सेकंड कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा? n माइनस 1 प्लस u, नहीं डिस्प्लेसमेंट है तो n की जगह n माइनस 1 रख दे। एक सेकंड कम कर दो ना, u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर। ये देखो n टाइम के लिए और n माइनस 1 टाइम के लिए कैसे निकाला लोग? क्या देखो, सीधा इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपी दिस वन, सीधा इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, पहले समझो उसके बाद कंप्लीट करते हैं इसको।
Done, sir. अच्छा ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे रख दो, हाँ ये वाला फॉर्मूला इधर रख देना और ये वाला फॉर्मूला तुम इधर रख देना, ठीक है। दिस वन, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकंड क्या आएगा, दैट इज एक्शन की वैल्यू रख देंगे, दैट इज un प्लस n, मतलब टाइम है बेटा, हाफ a n स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब एक टाइम n ले रहे हैं, एक टाइम हम उससे 1 सेकंड कम कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड कम कर दे, जब 4 तो क्या था 4 माइनस 3 तो 4 मिलेगा ना, तो n कैसे मिलेगा, n माइनस 1, ठीक है, दोनों वहां पर रख दिया, ओपन द ब्रैकेट, ये साइन चेंज हो जाएगा, n माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b A square plus 1 minus